दास का बंदीगृह से मुक्ति। बंदीगृह से मुक्ति, बंदीगृह क्या होता है? जेल से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप क्या होता है? भूकंप क्या होता है? भूचाल। भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बंधन इनको कैसे थे? 23 आयत में पढ़ते हैं। 23 आयत में ऊपर बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। किस में ठोंक दिए? काठ। काठ क्या होता है? लकड़ी में ठोंक दिए उनके पैर। तो यहाँ पे लिखा है कि तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्यों इसने तलवार से अपने आप को मार डालना चाहा? क्योंकि जो रोमी साम्राज्य था उसका जिनका वहाँ पे राज था वो बहुत सख्त लोग थे और अगर कैदी भाग जाते तो फिर दरोगा को मार दिया जाता। तो इसलिए उसने खुद ही अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन 28 आयत, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। इन्होंने कितनी, दरोगा और उसके परिवार ने कितनी देरी लगाई यीशु मसीह को ग्रहण करने में? बहुत जल्दी। रात में जब उनको सुसमाचार सुनाया गया, एक ही बार उनको सुसमाचार सुनाया गया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उसी समय ग्रहण कर लिया और अपने सारे परिवार समेत उन्होंने बपतिस्मा लिया और फिर उनको खाना खिलाया, प्रेरितों को खाना खिलाया। यहाँ इन सारे वाक्यों में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत जल्द ग्रहण कर लिया। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते रहते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। बहुत बार वचन सुनते हैं और सुनते सुनते हम काफ़ी उम्र भी हमारी निकली चली जाती है, लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते। तो यहाँ बाइबल के ये जो वाक्य हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, इन सब में से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया है तो हमें अब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। और चाहे अब ये जो दुख तकलीफ़ें हैं, इन लोगों को दूसरी तरह से दुख तकलीफ़ें आई। हम लोगों को दुख तकलीफ़ें कहाँ से आती हैं? हमारे समाज से, हमारे परिवार से, और सबसे ज़्यादा तो हमारे परिवारों से हमें दुख तकलीफ़ें आती हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? उस समय हमें क्या करना होता है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना होता है या प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगातार हमें चलना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र। और प्रभु यीशु मसीह ने आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें कोई सज़ा नहीं दे रहा।
आज भी प्रभु यीशु मसीह हम पर कृपा कर रहा है, अपना अनुग्रह हम पर उंडेल रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर और उसकी राह पर विश्वास योग्यता से चलें। लेकिन एक दिन आएगा, वो कौन सा दिन है? प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह आज कहाँ है? स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। अब जल्द जब हम कहते हैं तो इसका मतलब हमें ये नहीं मालूम है कि वो रात को आए कि सुबह आए या कब आए, या 1 महीने बाद आए या 2 महीने या 1 साल बाद। लेकिन हम इतना जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और अब जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आमद और भी ज़्यादा नज़दीक होती चली जा रही है। ये 19वां अध्याय है और उसकी 11वीं 12वीं आयत। यहाँ लिखा है, मिला। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। 13वीं आयत, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। क्या है उसका नाम? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, ये वचन जो है बहुत बार यहाँ पे चर्च में आप लोगों ने सीखा है कि ये जो वचन है ये यीशु मसीह है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया। प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बच्चे के रूप में पैदा हुए, ये हम सबको मालूम है, और एक कुंवारी मरियम से वो पैदा हुए। क्योंकि वो क्यों कुंवारी मरियम से पैदा हुए? और फिर कुंवारी मरियम से पैदा होने का कारण क्या था? कि पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर साया किया और मरियम गर्भवती हुई। मरियम किसी इंसान के द्वारा गर्भवती नहीं हुई, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो पवित्र लहू है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू इंसानी लहू नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या है? शक्ति, कुदरत। और वो कुदरत, वो शक्ति जो है वो हमें क्या देती है? नजात, हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है यीशु मसीह का लहू। और कोई लहू हमें छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह का लहू खुद परमेश्वर का लहू है। इसलिए उसी लहू से हमें छुटकारा मिल सकता है। और इसलिए हमें ये ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। हम में से कोई भी पहले शुरू से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन जब हम जानना शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने बपतिस्मा ले लिया हुआ है, और बपतिस्मा लेने का अर्थ ये है कि आप अब ज़िंदगी भर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और पीछे नहीं मुड़ेंगे। उसके बाद हम ये अगली 20वां अध्याय इसको भी देखते हैं, इसकी भी 11वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। 11वीं आयत से यहाँ लिखा है, बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, किसको?
मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो यहाँ पे एक तो है पुस्तकें खोली गई और फिर है एक है जीवन की पुस्तक। इन पुस्तकों को खोला गया और ये हमारे काम जो हम बचपन से लेकर जब तक हम बड़े होते चले जाते हैं, जितनी भी हमारी उम्र है, हम लोगों ने जितने भी काम किए हैं उन सारे कामों का लेखा उन किताबों में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के सामने है। हम दुनिया से अपने कामों को छिपा सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर से अपने कामों को नहीं छिपा सकते। यहाँ तक कि जो कुछ भी हमने अपने दिमागों में सोचा है किसी के लिए या अपने आप को मिटाने के लिए या कुछ भी जो बातें हैं वो सारी बातें उन किताबों में लिखी हुई हैं। और वो किताबें कहाँ हैं? परमेश्वर के पास। तो उन किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगातार हम चलते रहते हैं और पीछे नहीं मुड़ते हैं तो फिर हमें प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करेगा और हम हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, क्योंकि तब हमारा नाम कहाँ होएगा? जीवन की पुस्तक में। तो अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। ये 11वीं आयत में जो अभी ये 20 अध्याय की 11वीं आयत पढ़ी है, यहाँ क्या लिखा है? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। सो ये आकाश जिसको हम देखते हैं, नीला आकाश और यह पृथ्वी, ये सब कुछ नया हो जाएगा। नई पृथ्वी और नया आकाश होगा। नई पृथ्वी और नया आकाश। ये पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी और यहाँ लिखा है कि समुद्र भी नहीं रहा। तो परमेश्वर का वचन जो है ये हमें सब कुछ सिखाता है। और जब हम इन सब को सीखते हैं और अगर फिर भी हम इसके अनुसार तैयार ना रहें तो फिर वो किसकी गलती है? परमेश्वर की या हमारी? हमारी गलती है। सो इसलिए हमें ये जबकि हम बड़ा दिन यानी कि जिस दिन ये प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था, इस दुनिया में आया था हमारा उद्धार करने के लिए। उद्धार का मतलब होता है हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, उसको अपना प्रभु बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का प्रभु, तो वो हमारा प्रभु बन जाता है और फिर वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। तो हमें ज़रूरत है वो किस चीज़ की है कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी ना तो गलत सोचें और ना कुछ गलत करें, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं या करते हैं हमारे कामों के अनुसार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमारे काम वहाँ लिखे जाते हैं। हमारा सोचना परमेश्वर को मालूम है, किसी और को मालूम हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि हम क्या सोचते हैं। सो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है इन क्रिसमस के दिनों में। जबकि हमने बहुत सारे क्रिसमस मना लिए हैं आज तक, लेकिन हमने उन क्रिसमस के दिनों में भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। हम सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा परमेश्वर को अच्छा लगता है? नहीं लगता। इसलिए मैं किसी का न्याय नहीं कर सकती हूँ
क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। न्याय करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से जो सीखना है वो यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। एक गीत गाते हैं, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो। ये बाइबल पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और बाइबल ही में, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, 21 अध्याय में भी लिखा है नया आकाश और नई पृथ्वी। तो नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। परमेश्वर उसे बनाएगा और यह पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए।